जय हिंद साथियों, आपके अपने परिवार एमएससी टेक्नो पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए आज हम देखेंगे पर्यावरण अध्ययन के बारे में, है ना। पर्यावरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह यहाँ पे हमने लिया है। लगभग 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को और सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है जिसमें पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो टीटी हो, टेट हो, सुपर टेट हो या फिर आपकी बीए, बीएससी कृषि या बीकॉम से संबंधित परीक्षाएं हों, जिसमें भी पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का संग्रह आपके लिए लाया हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन प्रश्नों के संग्रह को और देखते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि पेड़ की कटाई घटाती है। अगर हम पेड़ की कटाई करते हैं तो क्या घटता है? ऑप्शन ए है मृदा अपरदन होता है, ऑप्शन बी तूफान, ऑप्शन सी वर्षा में कमी हो जाती है, ऑप्शन डी भूस्खलन में। तो आसान सा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। हमारी पेड़ कटाई से क्या होती है? वर्षा में कमी हो जाती है, वर्षा हमारी सही नहीं हो पाती है। जैसे जैसे पेड़ कटते जा रहे हैं वैसे वर्षा क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस देखिए मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो पर्यावरण दिवस है वो 5 जून को मनाया जाता है, आप सभी को याद होगा। लेकिन यहाँ पे विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की बात किया है, तो ऑप्शन है 10 अक्टूबर, ऑप्शन बी 12 अक्टूबर, ऑप्शन सी 26 अक्टूबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो इसका जो राइट जवाब हो जाता है वो हमारा क्या होगा, आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट जवाब हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 26 दिसंबर को हम विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी मेघालय में। आपको इसका सही जवाब बताना है, कमेंट बॉक्स में आप इसका सही जवाब बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही हो जाता है आंसर वो क्या हो जाता है? पश्चिम बंगाल इज द राइट आंसर। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान आप समझ रहे हो, सुंदरवन डेल्टा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, गंगा और ब्रह्मपुत्र के संगम पे मिलता है ना, तो वहाँ पे आपका बनता है। तो पश्चिम बंगाल के इलाके में ये बनता है सुंदरवन डेल्टा, जो सुंदरवन जो वन पाए जाते हैं पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ओजोन परत को मापा जाता है। ऑप्शन ए है डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से, ऑप्शन बी फोटोमीटर से, ऑप्शन सी प्रकाश वर्ष से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो क्या हो जाता है? ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। डॉप्सन स्पेक्ट्रोमीटर से क्या करते हैं? ओजोन परत को मापा जाता है। ठीक है, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि मिट्टी का लाल रंग किसके ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन ए है निकल, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी नाइट्रोजन और ऑप्शन डी सल्फर। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या होगा? आप सभी को बताना है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है बी। लोहे के कारण क्या होता है? मिट्टी जो होती है उसका लाल रंग दिखाई देता है, लोहे का जो ऑक्साइड होता है ना उसके कारण। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि निम्नलिखित में से प्राकृतिक संसाधनों को चिन्हित कीजिए। इसमें आपको चिन्हित करना है कि प्राकृतिक संसाधन कौन से हैं। ऑप्शन ए जीव जंतु, ऑप्शन बी वायु, ऑप्शन सी खनिज पदार्थ और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको ये बताने हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन क्या होगा? देखो प्राकृतिक संसाधन में आपके जीव जंतु भी आते हैं, वायु भी आ जाता है और खनिज पदार्थ भी आ जाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि निम्नलिखित में से पृथ्वी के भीतर पाए जाने वाले संसाधनों को चिन्हित कीजिए। उन संसाधनों को हमें बताना है जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है वन संपदा, ऑप्शन बी खनिज पदार्थ,
ऑप्शन सी जल, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपको बताना है, क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देखो वन संपदा तो जमीन के ऊपर पाया जाता है, अंदर तो पाया नहीं जाता है। वन जल भी पृथ्वी के ऊपरी सतह पे पाया जाता है, नीचे भी पाया जाता है, लेकिन ये कोई संपदा संसाधन तो नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ क्या होता है, वो हमेशा पृथ्वी के भीतर में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की ओर। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि सोना, कोयला, अभ्रक संसाधन है। देखिए क्या कर रहा है, सोना है, कोयला है, अभ्रक है, ये कैसे संसाधन है। अनवीनीकरण, नवीनीकरण, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको ये सही जवाब बताना है कि ये क्या हो जाएंगे। इसका सही क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाता है नवीनीकरण। सोना, कोयला, अभ्रक कैसे संसाधन है, नवीनीकरण संसाधन है, अनवीनीकरण नहीं है। याद रखिएगा, कैसे संसाधन है, नवीनीकरण संसाधन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि भूक्षरण कहते हैं, जो भूमि का क्षरण होता है उसे क्या कहते हैं। मिट्टी के टूटने फूटने को कहते हैं, मिट्टी के कणों के स्थानांतरित होने को कहते हैं, मिट्टी के कटने को कहते हैं, मृदा विगलन को कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा सही ऑप्शन, मिट्टी के कटने को भूक्षरण कहते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि मिट्टी के कटने को भूक्षरण के नाम से जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मिट्टी का वह भाग जिसमें रेत, चट्टानें, मिट्टी आदि आते हैं उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, अब एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं। मिट्टी का वह भाग जिसमें रेत, चट्टानें, मिट्टी आदि आते हैं उसे क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए जलमंडल, ऑप्शन बी वायुमंडल, ऑप्शन सी जीवमंडल, ऑप्शन डी स्थल मंडल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, स्थल मंडल इसे बोला जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एशियाई शेर के संरक्षण के लिए गिर अभ्यारण्य कहाँ स्थित है। जो गिर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है वो कहाँ है। ऑप्शन ए असम में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी मेघालय में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। गुजरात में आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। ठीक है, तो गिर अभ्यारण्य में एशियाई शेर का संरक्षण किया जा रहा है, जो कहाँ पे है, गुजरात में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कर रहा है कि पीने के पानी में पारा की यह मात्रा सुरक्षित मानी जाती है। मतलब पारा का कितनी मात्रा होनी चाहिए पीने वाले पानी में कि उसको सुरक्षित माना जाए। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है 0.001 mg प्रति लीटर, मतलब mg का मतलब है मिलीग्राम। ठीक है, तो 0.004 मिलीग्राम प्रति लीटर, 0.006 मिलीग्राम प्रति लीटर, 0.008 मिलीग्राम प्रति लीटर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हो जाता है हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर 0.001 mg मतलब मिलीग्राम प्रति लीटर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि दलहनी फसलों की जड़ों में पाया जाता है। जो दलहनी फसलें होती हैं उनके जड़ों में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए फफूंद, ऑप्शन बी बैक्टीरिया, ऑप्शन सी वायरस, ऑप्शन डी माइकोप्लाज्मा। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो क्या हो जाता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है कि फफूंद पाया जाता है। जो दलहनी फसलें होती हैं उनको जड़ों में जो पाया जाता है वो क्या पाया जाता है, फफूंद पाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है कि जल, वायु, पृथ्वी तथा वनस्पतियों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन ए भौतिक पर्यावरण, ऑप्शन बी आर्थिक पर्यावरण, ऑप्शन सी मनोवैज्ञानिक पर्यावरण, ऑप्शन डी सामाजिक पर्यावरण। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, भौतिक पर्यावरण जो होता है मिलके बना होता है। ठीक है, जल, वायु तथा पृथ्वी वनस्पतियों से मिलके क्या बना होता है, भौतिक पर्यावरण बना होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि मीना माता रोग
यानी मीना माता या इसको मिनी माता रोग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। पूछ रहा है मीना माता रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन ए है सल्फर, ऑप्शन बी है फास्फोरस, ऑप्शन सी है पारा, ऑप्शन डी है मैग्नीशियम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, कि पारा जो है इसके कारण क्या होता है, मिनी माता रोग होता है। मिनी माता मतलब चेचक को बोलते हैं, याद रखिएगा। तो उसको पारा के कारण ये होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है मनुष्य को उन्नत एवं सभ्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है संस्कृति, ऑप्शन बी है भूमि, ऑप्शन सी है धन, ऑप्शन डी है बुद्धि। इसका क्या सही जवाब हो जाएगा ये आपको सभी को बताना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका जवाब क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। इसका सही जवाब क्या हो जाता है, संस्कृति। ठीक है, संस्कृति क्या हो जाता है, मनुष्य को उन्नत एवं सभ्य बनाने के लिए आवश्यक होता है। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि प्राणियों के जीवन और विकास को प्रभावित करती है आमतौर से किसके द्वारा जो प्राणियों का जीवन और विकास है वो प्रभावित होता है। तो आपको बताना है प्राकृतिक दशा से, आर्थिक दशा से, ऑप्शन सी है राजनीतिक दशा से, ऑप्शन डी है सभी दशाएं इसके लिए जिम्मेदार हैं। तो आपका क्या आंसर सही हो जाएगा इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है कि प्राकृतिक दशा जो है इसके लिए जिम्मेदार होता है। देखिए अब आपको लगेगा कि आर्थिक दशाएं भी होती हैं, राजनीतिक भी होती हैं, सभी दशाएं होनी चाहिए, लेकिन नहीं, मुख्य रूप से पूछा जा रहा है आमतौर से कौन सा होता है, तो प्राकृतिक दशाएं होती है। देखो जो जिस प्रकृति में रहता है वैसा ढलता है। जैसे मछलियां हैं जल के अंदर रहती हैं, उनको दवा है तो वहाँ की प्रकृति वैसी तो चिपटी होती है। मनुष्य अपने वातावरण में रहता है तो वहाँ का गांव का रहता है प्राकृतिक वातावरण, तो उसके हिसाब से होता है। शहर का वातावरण होता है तो उसके, तो जहाँ पे जैसा प्राकृतिक दशा होगी वैसा वहाँ का व्यक्तित्व होता है आमतौर पे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है कि विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 4 दिसंबर को, ऑप्शन बी है 5 दिसंबर को, ऑप्शन सी 10 दिसंबर को, और ऑप्शन ए क्या कह रहा है आपका 1 दिसंबर को, सॉरी ऑप्शन डी कह रहा है 1 दिसंबर को। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाता है इसको आपको बताना है। राइट आंसर इसका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी कि 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि भारत में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर में, ऑप्शन बी अंडमान में, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में। तो उष्ण कटिबंधीय वर्षावन आपको कहाँ पाए जाते हैं इसको आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाता है कि अंडमान में क्या पाए जाते हैं, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि घासीय मैदान जहाँ कुछ पेड़ कहीं कहीं पर हो कहलाता है। ऐसा मैदान जहाँ पे क्या हो, कुछ पेड़ कहीं कहीं पे हो, घास चारों तरफ फैला हो, तो ऐसे मैदान को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए है वर्षावन, ऑप्शन बी सदाबहार जंगल, ऑप्शन सी सवाना, ऑप्शन डी पतझड़। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो हमारा क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि सवाना घास के मैदान है ना। तो सवाना एक घास का मैदान है। तो जो ऐसे मैदान होते हैं घासी मैदान जहाँ पे कुछ कहीं कहीं पे पेड़ हो तो उसे सवाना कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है कि मृदा के नाइट्रीकरण में सीमा निर्धारित करने वाला कारक है। ऑप्शन ए मृदा पीएच, ऑप्शन बी प्रकाश, ऑप्शन सी तापमान, और ऑप्शन डी वायु। आपको इसको सही जवाब देना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। इसका सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में बताइए क्या होगा। बिल्कुल सही, इसका सही जवाब हो जाता है मृदा पीएच मान। कोई और ऑप्शन इसमें कोई बन ही नहीं पाएगा, तो आपका सिंपल सा है नाइट्रीकरण के लिए पीएच, मृदा का जो पीएच वैल्यू है वो डिपेंड करता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि भारतीय जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा पारित किया गया है ना। भारतीय जैव विविधता अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया है ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1992 में, ऑप्शन बी 1996 में, ऑप्शन सी
2000 में, ऑप्शन डी 2002 में। इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 2002 में भारतीय जैव विविधता दिवस आपका पारित किया गया था। तो ये इसी के साथ ये भी बता दीजिए कि जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है 22 मई को, याद रखिएगा। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, 22 मई को। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि टेम्पोरेट वन भारतवर्ष में कहाँ पाए जाते हैं। टेम्पोरेट वन भारतवर्ष में कहाँ पे पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है हिमालय, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट जवाब हो जाता है वो क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट हो जाएगा कि पश्चिमी घाट जो है वो टेम्पोरेट वन भारतवर्ष में पाए जाते हैं, वहाँ पे पश्चिमी घाट पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है कि अम्लीय वर्षा में समाहित होता है, जो अम्लीय वर्षा होती है उसमें क्या क्या मिला होता है, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी NO3, ऑप्शन सी कर रहा है ओजोन O3 और ऑप्शन डी कर रहा है CO2। याद रखिएगा ये SO2 है और NO2 है और दूसरा ऑप्शन कर रहा है NO3 है और तीसरा कर रहा है O3 है और चौथा कर रहा है CO2 है। तो इसका जो सही जवाब हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, अम्लीय वर्षा में समाहित होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण के संदर्भ में संबंधित है। ऑप्शन ए ठंडक एवं नमी से, ऑप्शन बी ऊष्मीय प्रभाव से, ऑप्शन सी अधिक वर्षा एवं हरियाली से, ऑप्शन डी का राय मरुस्थलीकरण से। इसका जो सही जवाब हो जाएगा आपको वो बताने हैं कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो क्या होगा। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट आप पता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड के सब कारण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड के कारण क्या होती है, ऊष्मा बढ़ जाती है। तो इसका जो प्रभाव होगा ऊष्मीय प्रभाव से। ग्रीन हाउस प्रभाव विश्व वातावरण में संदर्भ में संबंधित किससे होती है, ऊष्मीय प्रभाव से संबंधित होती है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। चलिए एक क्वेश्चन और बचा है, इसको भी देख लेते हैं और ये आपका होमवर्क भी रहेगा। तो आप इसको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या होगा। निम्न अभयारण्यों में से किसे पक्षी अभयारण्य होने की ख्याति प्राप्त है। ऑप्शन ए का है भरतपुर, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी बंदीपुर और ऑप्शन डी मानस। तो इसको आप सही जवाब बताना है कि क्या हो जाएगा इसका सही जवाब, और एक कमेंट बॉक्स में इसका आप जवाब दीजिएगा। आपका HWA कार्य है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं और हमारा यहीं पे समाप्त होता है वीडियो, है ना। सारे क्वेश्चन 25 क्वेश्चन को हमने देखा। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा जिससे आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।